कमोबेश 5-6 माह पहले मैंने इन्हीं दो आयात मुबारका पे यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 128 और आयत नंबर 129 इसके शान नज़ूल, इन दो आयात मुबारका की फ़जीलत, फिर इन दो आयात मुबारका के करिश्मात और मोजज़ात के ऊपर बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस बयान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों लोगों के दुख बांटने का ज़रिया बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-5.5 महीने या 5 से 6 माह के दरमियान तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस बयान को सुना। जिस तरह आप हज़रात को मालूम है कि पिछले 1.5 साल से सूरह तौबा का अमल चल रहा है कि हम 12 करोड़ मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से अब तक तकरीबन 8.5 करोड़ के करीब सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ी जा चुकी हैं और अभी भी हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि वो तमाम हज़रात जो गलत वज़ाइफ, लंबे लंबे वज़ाइफ, लंबी लंबी सूरतें और बग़ैर शराइत के पढ़ के रज्जत का शिकार हो रहे हैं, अपने आप को नहीं अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं। लाइलाज बीमारियां, जादू, घरों में नाचाकी, लड़ाई झगड़े और फिर औलाद की नाफरमानी, वह सबसे बढ़ के कि वो जो वज़ाइफ कर रहे हैं अमूमी तौर पे वो इस मकसद के लिए कि हम खुशहाल हो जाएं, लेकिन उन वज़ाइफ की वजह से यानी उनकी शराइत पूरी ना करने की वजह से वो खुशहाल होने की बजाय और बदहाल होते जा रहे हैं। यानी वज़ाइफ शुरू किए थे अच्छी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को बनाने के लिए, ज़िंदगी तो ना बनी। जो साबिक़ा ज़िंदगी थी, जो साबिक़ा मयार था या जो पहले अल्लाह ने नेमतें अता की हुई थी, वो नेमतें भी हाथ से निकल गई, वो सब कुछ भी उजड़ गया। तो आज मेरा कलाम करने का मकसूद और मतलूब सिर्फ़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हज़रात जो दाएं बाएं फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, तो वो लोग भी इस इज्तमाई अमल के अंदर शामिल हो जाएं जहां लाखों लोगों ने नई ज़िंदगी पाई है, रूहानियत पाई है, अल्लाह की मार्फत और कुर्ब पाया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पाई है। तो वो लोग भी इस कार खैर के काम में शरीक हो जाएं। जहाँ ये सवाब है वहाँ ये इलाज भी है। जिस तरह पहले ऑफ द रिकॉर्ड जब जिस तरह हम बैठते हैं तो मैंने इजहार किया कि एक हिंदुस्तान की फैमिली है, इंडिया की, उनके अकायद या उनका अकीदा या उनका ईमान कह लें कि बिल्कुल डामाडोल सा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उस करीम का करम है कि वो सोशल मीडिया देख रही थी खातून और सूरह तौबा का बयान जो उन दिनों में अभी ताज़ा अपलोड हुआ था वो उनकी नज़र से गुज़रा। जब उन्होंने वो बयान सुना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़कीर की बातें उसके दिल में उतार दी। जब वो मदीना पाक गई यानी हालात बदलने शुरू हुए, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो 3 तरीके मैंने उसमें बताए थे कि इसको इस तरीके से पढ़ना है और इजाज़त आम थी। फिर उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके, मुझे याद नहीं है कि कैसे उन्होंने इजाज़त ली, बहरहाल उन्होंने दोबारा इजाज़त ख़ास भी ले ली जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ले ली इजाज़त, पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 दिन सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी को बदल दिया। जो ईमान डामाडोल हो रहा था वो अपनी जगह पे ठहर गया। फिर वो मदीना पाक गई यानी रमज़ान मुबारक शुरू हो गया अपनी फैमिली के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ। जब वो मदीना पाक गई तो उस वक्त 26 रमज़ान था, यानी रात 27वीं की थी और 26 रमज़ान था। तो उन्होंने जाके वहाँ नियत कर ली नफली एतकाफ़ की कि चलो 3 दिन है, मैं भी यहाँ पे एतकाफ़ कर लेती हूँ, दूसरी फैमिली के लोग भी एतकाफ़ कर लेते हैं और मैं भी यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो है वो एतकाफ़ कर लेती हूँ। तो वहाँ जाने से पहले उसने एक रट लगाई हुई थी एक ही बात पे
कि शाफी साहब का मुझे मुकम्मल तारफ़ करवाएं, यानी मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरा अकीदा क्या है। यानी जिस तरह एक इंसान कोशिश करता है, जहाँ थोड़ी सी मोहब्बत हो जाए, अकीदत हो जाए, तो इंसान पूछने की कोशिश करता है। तो आपको मालूम है हमारा ये मजाज नहीं है कि जिनकी इंसान नौकरी करे तो तारफ़ करवाना मालिकों का काम होता है, मुलाजमों का काम नहीं होता, गुलामों का काम नहीं होता। मैं सारा दिन भी ये कहता रहूं कि मैं फ़लाँ का मुलाजिम हूँ, फ़लाँ का मुलाजिम हूँ, फ़लाँ का मुलाजिम हूँ, तो बात नहीं बनती। अगर जिनका मैं मुलाजिम हूँ वो एक बार कह दें कि ये हमारा मुलाजिम है तो मेरे कद में इजाफा हो जाएगा। ये दुनिया का भी असूल है। तो जब उन्होंने एक दो बार ये सवाल यानी हमें भेजा, तो जिस तरह हम मामूल का जवाब देते हैं, हमने कहा जी जिनके दर पे गए हैं अगर ये पूछना ही है तो फिर उनसे पूछ लें। आप ये इत्काफ के लिए तो बैठे हैं और उनकी मोहब्बत में ये सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात भी पढ़ रहे हैं और उन्हीं ही का अमल है, उन्हीं की अनायात हैं, हमने आप तक पहुंचाई हैं, तो फिर उन्हीं से पूछ लें, हमारे से क्या पूछते हैं। तो पहला दिन था, यानी पहली रात थी, अगर 27 रमज़ान मुबारक का दिन था, तो पहली ही रात उनको हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई। फिर जो उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम को ऐसे उनसे पूछा, सरकार अलैहिस्सलाम से पूछा, या जो हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको बताया वो तो मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि सोशल मीडिया पे बात जानी होती, लेकिन अर्ज़ करना सिर्फ उस बात में से इतना चाहता हूँ कि ये ऐसा मुअस्सर और मुजर्रब अमल है कि जिस नीयत से भी पढ़ा जाए करम हो जाता है। अगर आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हजूरी के लिए अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हजूरी मिल के रहेगी। अल्लाह के कुर्ब और मार्फत के लिए अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मरने से पहले कुर्ब और मार्फत मिल के रहेगा, यानी अल्लाह के दर के फ़कीर, अल्लाह के वली आप बन कर रहेंगे। इस तरह यही अमल जो है दुनिया के मकासद के लिए किया जाए, यानी दुनियावी गर्ज के लिए किया जाए, जादू के लिए किया जाए, बंदिश के लिए किया जाए, माली तंगदस्ती के लिए किया जाए, या घर में लड़ाई झगड़े उसके लिए किया जाए, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे उसके लिए किया जाए, या मुलाजमत नहीं मिल रही उसके लिए किया जाए, या आए दिन जो काम हैं दुनिया के उनमें रुकावट आती है, रुकावटों को दूर करने के लिए किया जाए, या ज़िंदगी मुश्किल है उसको आसान बनाने के लिए किया जाए। गर्ज के किसी भी मकसद के लिए अमल किया जाए तो कोई खाली नहीं रहता। इसी तरह हमारे मुतल्लकीन में से एक फैमिली है, पाकिस्तान की फैमिली है, सिख फैमिली है, लेकिन वो अरसा दराज से मुंतकिल हो गए हुए हैं अमेरिका में। तो वो अब ना सही पंजाबी बोल पाते हैं ना उर्दू आती है, लेकिन जो मादरी ज़ुबान है सिखों की वो तो पंजाबी और ठेठ पंजाबी वो बोलते हैं। तो वो खातून मुसलमान हो गई। जिस तरह आपको मालूम है कि ख़ानदान के अंदर अगर एक बंदा जो है वो मुसलमान हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी तो अजाब बन जाती है। तो वो थी भी खातून, 25 साल पहले वो मुसलमान हुई है। अब मुसलमान होने के बाद ज़रा शादी हुई तो वो भी मन अपनी मर्ज़ी से पे की, औलाद हुई तो वो भी इसी तरह, यानी ख़ानदान के साथ कोई वो ताल्लुक़ वास्ता जो है वो नहीं रह गया मुसलमान होने के बाद। तो बड़ी मसाइब वाली और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी, हालांकि माली तौर पे बड़े मुस्तहकम अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ, लेकिन 25 सालों के अंदर दीन की ये हालत है कि नमाज पढ़नी भी नहीं सीखी। यानी मुसलमान हो गए लेकिन उसको नमाज के ना तो अरकान का पता है और ना अदायगी का इल्म है कि रुकू में क्या पढ़ना है, क़याम में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है। तो इसका क्या मतलब है कि नमाज पढ़नी सीखी नहीं है, सिर्फ वो खड़े होना सीखा है कि हाथ बांध के यूँ खड़े हो जाना है। इस तरह कभी किसी मस्जिद में चले गए तो वहाँ जमात हो रही है, ख़वातीन की अलहदा जमात हो रही है, यानी उनकी जगह बनाई हुई है जैसा मस्जिदों में इंतज़ाम होता है। तो वहाँ जिस तरह दूसरी औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं, इमाम पढ़ा रहा है, उसी तरह नकल मार के जिस तरह हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं वो पढ़ ली, लेकिन ये मालूम नहीं है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या क्या पढ़ना है, तो नमाज तो ना हुई वो। इस तरह उनको जब तलाश चैनल का पे ये बयान यानी सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात का मिल गया, अब उन्होंने एक दिन वो पढ़ा है और अगले दिन पढ़ते पढ़ते ज़ोहर की नमाज के लिए मुसल्ला बिछा के बैठ गई। अब ये मालूम नहीं है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी कैसे है, यानी नमाज़ पढ़ना तो सीखी नहीं है।
तो जो भी तरीका था या जितना भी उनको आता था उन्होंने इस तरीके से नमाज़ पढ़ी और रो रो के ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात शुरू कर दी। बल्कि फिर उन्होंने ये भी मुझे बताया कि जब शबान का महीना शुरू हुआ तो शबान का महीना मेरे लिए परेशानियां लेकर आया, यानी उसने 4 या 5 शबान की थी, तो वल्लाहु आलम घर में कोई तकलीफ आई होगी, पे दर पे 1-2 परेशानियां आ गई। तो वो ख़तून मुझे कहने लगी कि हज़रत साहब मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह ये तेरे कमली वाले का महीना है, यानी पंजाबी में ए तेरे कमली वाले का महीना है, तो इस महीने च मेरे ते परेशानियां आ गई हैं। तो मैंने अल्लाह से यूं राज़ो न्याज की, अल्लाह से बातें की। तो कहती मुझे समझ नहीं आई कि मैं यूट्यूब देख रही थी तो आपका बयान सामने आ गया, तो आपने पहला फिक्रा ये बोला कि कमली वाले की गुलामी में आ जाओ। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई ये तो उस कमली वाले की बात कर रहा है जिस कमली वाले से मैं प्यार करती हूँ। तो बस वो क्या कहते हैं कि लाइन मिल गई, बहाना बन गया। फिर उन्होंने ये पूरा बयान जो है वो 1.5 घंटे का कमोपेश है वो सुना, तो अल्लाह ने दिल में बात उतार दी। अब वो सूरत तौबा की आयत आखिरी 2 आयात मुबारका पढ़ रही हैं और ज़ारो कतार वो ख़ातून जो है वो रो रही हैं कि ए कमली वाले मेरे पे करम फरमा, मेरे पे करम फरमा जैसे शिबली पे करम फरमाया था। थोड़ी देर के लिए वो पढ़ती रही, अल्लाह ने उस कैफियत के अंदर जो है उनको वो ले आया, वो कैफियत, वो कैफ उनको नसीब हो गया, वो वजदान नसीब हो गया, तो वो सजदे में चले गई। अब वो सजदे में इन 2 आयात को पढ़ रही हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अब वो सजदे में कब गई हैं ये मालूम नहीं है और सजदे में कब उठी हैं मालूम नहीं है, घंटों सजदे के अंदर पड़ी रही। तो अल्लाह वालों उसी दौरान हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हुई और जो अंदर गंद था वो भी सारा निकाल दिया और हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्मन इशा फरमाया कि नमाज सीखो, कि नमाज सीखो। जो तेरी परेशानियां हैं, तेरी मुसीबतें हैं, वो 2 इन आयात मुबारका से ख़त्म हो जाएंगी, साथ तो नमाज पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। तो फिर उन्होंने नमाज, दीन की तरफ रग़बत और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत के अंदर वो आ गए। तो ये मैंने 2 बातें सिर्फ आपके ईमान को तक़वियत देने के लिए बयान की हैं कि अल्लाह वालों अगर इन 2 आयात को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हजूरी, ग़ुलामी रसूल अलैहिस्सलाम या अल्लाह के दर की फ़कीरी के लिए, वलायत के लिए पढ़ेंगे तो तब भी ये नेमतें मिल के रहेंगी, और अगर दुनियावी मकासद के लिए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया मिल के रहेगी। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि वो तमाम हज़रात जो अभी तक इस इज्तमाई अमल से मुस्तफ़ीद नहीं हुए और वो गलत वसाइफ पढ़ के अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने ईमान को भी डामाडोल कर रहे हैं, वो भी इस इज्तमाई अमल में शामिल हो जाएं ताकि जो इज्तमाई अमल के अनवार व तजल्लियात हैं उनसे वो मुस्तफ़ीद हों और जो उनकी परेशानियाँ अल्लाह उनको उन परेशानियों से भी निजात जो है वो अता फरमाए। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह आलम दीन है, बहुत बड़े अल्लाह के वली भी हैं। तो आप अपने मदरसे के अंदर दर्स व तदरीस का काम कर रहे थे, यानी दर्स निज़ामी जो है वो पढ़ा रहे हैं। इसी असना में हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में दाखिल हुए, तो जब हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह को आते हुए देखा तो आपने पढ़ाना छोड़ के, यानी तदरीस छोड़ के आप खड़े हो गए और आपने खड़े होके हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का इस्तकबाल किया। जब शिबली रहमतुल्लाह अलैह करीब आ गए तो आपने आगे बढ़ के जो है वो मानका किया, यानी गले लगे और हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी के ऊपर आपने बोसा दिया। कुछ देर बैठे, राज़ो न्याज हुई, हाल अहवाल जो है वो पूछा गया। उसके बाद शिबली रहमतुल्लाह अलैह वापस हो गए क्योंकि वो सफ़र पे थे। सफ़र के दौरान वो उस मस्जिद में इत्तफाक से आ गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद वो रुखसत हो गए मस्जिद से। जब मस्जिद से रुखसत हो गए तो आपके जो तुलबा थे, जो आपके जो शागिर्द थे और कुछ बुज़ुर्ग जो आपके इंतज़ार में मुलाकात में बैठे हुए थे, वो सब हैरत ज़दा थे, ये क्या का क्या हो गया है। क्योंकि अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का मजाज बड़ा सख्त था, यानी जलाली तबीयत थी।
रईस आते थे, उमरा आते थे, उलामा आते थे, आप कभी भी उनके लिए खड़े नहीं होते थे, उनके लिए खड़े नहीं होते थे। यानी कबाइल के सरदार आ रहे हैं, उमरा आ रहे हैं, या बादशाह ने कोई पैगाम भेजा है, पैगाम रसा कोई आया है, तो आप उसका इस्तकबाल नहीं करते थे। तो जब शिबली के लिए उठे तो अब तुलबा के अंदर भी तजस्सुस है, तो जो अवामुन नास में लोग बैठे हुए हैं, मुलाकाती बैठे हुए हैं, उनमें कुछ बुजुर्गान हैं, राय सलूक के मुसाफिर हैं, सालकीन हैं, उनको भी हैरत हुई कि आज ये क्या हम देख रहे हैं कि एक दीवाने के लिए हजरत जो है वो उठ खड़े हुए हैं। तो शिबली रहमतुल्लाह अलैह के लिए उठना ये एक मौजज़ा ही था, यानी अजूबा ही था उनके लिए, क्योंकि शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक मजनू के नाम पे मशहूर थे। यानी शिबली रहमतुल्लाह अलैह की जो शोहरत थी वो एक दीवाने की, एक मजनू की, एक नॉर्मल बंदे की नहीं थी। वो दीवाने के तौर पे, मजनू के तौर पे मशहूर थे कि ये पागल आदमी है, दीवाना है, यानी इसको शरीयत का कोई इल्म नहीं है, और ये इतने बड़े आलिम दीन है, अल्लाह के वली हैं। तो इसलिए लोगों को हैरत थी कि उलमा आते हैं, उमरा आते हैं, दरबार से, दरबार खिलाफत से लोग आते हैं पैगाम लेकर, कबाइल के सरदार आते हैं, तो उनके लिए तो आपने कभी ये तकल्लुफ नहीं फरमाया। एक दीवाना आया है तो जो ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ है और आप उठ खड़े हुए हैं, फिर आगे बढ़ के उसको मानगा किया है, उसकी पेशानी पे बोसा दिया है, तो ये हमने क्या देखा है। तो जब ये सवाल अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो आपने फरमाया कि मैंने जो किया है अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करते देखा वैसे किया है। तो फिर आपने अपना ख्वाब बयान किया कि रात मैंने ख्वाब देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कचहरी लगी हुई थी, महफिल सजी हुई थी, तो उस बारगाह में शिबली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लेकर आते हैं। जो ही शिबली रहमतुल्लाह अलैह आते हैं तो क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते हैं और शिबली का इस्तकबाल करते हैं, शिबली के पेशानी के ऊपर बोसा देते हैं। तो मुझे तुम बताओ कि जिसकी पेशानी के ऊपर कमली वाला बोसा दे तो अब अबू बकर बिन मुजाहिद कौन होता है कि शिबली को दीवाना समझ के नज़रअंदाज कर दे, या अबू बकर बिन मुजाहिद कौन होता है जो शिबली की पेशानी पे बोसा ना दे। जब कमली वाला बोसा दे रहा है तो मैं बोसा क्यों ना दूँ। तो हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये अनायात शिबली पे कैसे हुई, क्यों कर हैं, यानी आपका इतना करम जो है शिबली के ऊपर क्यों कर है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर जब ये नमाज पढ़ता है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये पढ़ता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यानी सूरह तौबा की ये 2 आखिरी आयात पढ़ता है, इसलिए ये मुझे इतना प्यारा है कि मैंने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया और इसकी पेशानी पे बोसा दिया। तो शिबली रहमतुल्लाह अलैह सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ के फिर क्या कहते थे, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। तो ये शिबली रहमतुल्लाह अलैह का तरीका है, यानी 2 आखिरी आयात पढ़ के 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। तो उसमें आप थोड़ा सा रद्दोबदल कर सकते हैं, यानी मुस्तहब अल्फाज जो है वो शामिल कर सकते हैं। आप यूं कहने के बजाय सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, आप यूं कहें सल्लल्लाहु अलैहि या सैयदना मोहम्मद। तो ये अगर आपको आसानी हो, नहीं तो अमल जैसे है, अमल का असूल ये होता है कि जिन अल्फाज के अंदर आपको पहुंचा है, जैसे पहुंचा है उसी तरीके से आप करेंगे तो उसकी तासीर आएगी। अगर आप अल्फाज का रद्दोबदल करेंगे फिर वो अमल बदल जाता है, उस अमल की निस्बत साबे अमल के साथ नहीं रह जाती। ये अमलियात का असूल है। पहले बस लोग एतराज़ करते हैं, जैसा मैंने पहले बयान किया, तो उसमें भी किसी मौसूफ ने कहा कि कमली वाले को मोहम्मद नहीं कहना चाहिए। तो लोगों के अजीब बातें हैं, अजीब उनके नज़रियात, अजीब सोचें हैं। तो मैंने कहा भाई ये बात मोहम्मद कह के निदा देने की, पुकारने की नहीं हो रही, ये तो दुरूद पढ़ा जा रहा है।
आप कहते हो कि मोहम्मद नहीं कहना चाहिए, तो कल कलमा पढ़ना भी छोड़ देना, उसमें भी मोहम्मद आता है। अजान देना भी छोड़ देना, उसमें भी मोहम्मद आता है। तकबीर पढ़ना भी छोड़ देना, उसमें भी मोहम्मद आता है। नमाज में दुरूद पढ़ना भी छोड़ देना, उसमें भी मोहम्मद आता है। तो क्या है अल्लाह वालों, हमारे यहाँ जहालत अर्श तक पहुंची हुई है। कहते ना कि आसमाने पहुंचना दे, छोटा लफ्ज रह गया, अर्श तक पहुंची हुई है। क्यों? जो गुस्ताख हैं वो अपनी गुस्ताखी में इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं है। तो कुछ लोग हैं वो ताज़ीम के अंदर इतने अंधे होते जा रहे हैं कि हद से बढ़ते जा रहे हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, जो हद से बढ़ जाते हैं अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। चाहे वो कोई गुस्ताखी में, बेअदबी में हद से बढ़ जाए, चाहे कोई ताज़ीम में हद से बढ़ जाए। तो अल्लाह लोग जो दीन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं और जो ताज़ीम फिर सहाबा ने की है, हम उनसे बढ़ के ना तो आशिक़ रसूल हैं और ना उनसे बढ़ के ताज़ीम कर सकते हैं। तो जो सहाबा से ज़िंदगी हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मिली है, वो कैसे दुरूद पढ़ते थे, कैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते थे, हमने वैसे ही करना है। और आज के मुसलमान का मकाम जो है जुनैद बगदादी से बढ़ के नहीं है, शिबली से बढ़ के नहीं है, बायज़ीद बुस्तामी से बढ़ के नहीं है। तो लेकिन वो एतराज़ जो है वो शैतान से भी बढ़कर है। तो इसलिए ये बातें मैंने इसलिए अर्ज़ कर दी हैं कि किसी के दिल में ये ख्याल आए कि या मोहम्मद कहा जा रहा है, तो भाई फिर कलमा छोड़ दो, उसमें भी मोहम्मद आता है। अजान छोड़ दो कल से, उसमें भी मोहम्मद आता है। तकबीर छोड़ दो, उसमें भी मोहम्मद आता है। जब अत्तहियात पे बैठोगे, दुरूद पढ़ोगे, उसमें भी मोहम्मद आता है। तो बात को समझने की कोशिश करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हम पुकार नहीं रहे, हम तो दुरूद पढ़ रहे हैं। अब किसी को कहना कि आपके ऊपर रहमत हो, आपके ऊपर रहमत हो, जिस तरह अब फरूक बलोच बैठा हुआ तो मैं कहूं ए फरूक बलोच आपके ऊपर अल्लाह की रहमत हो, इसमें कौन सी गुस्ताखी है, कौन सी बेअदबी है? क्यों समझ आ रही बिलाल? मेरा ख्याल है उम्मत का दिमागी इलाज होने वाला बहुत ज़रूरी है। कोई डंडे वाला ना पीर मिला है, ना हुक्मरान मिला है, ना मौलवी डंडे वाला मिला। इनको तो मिले हैं इनकी मर्जी के फतवे देने वाले। इसलिए उम्मत का दिमागी तवाज़न जो है ना वो बिगड़ गया हुआ है। अब इसमें कौन सी बुराई है, कौन सी इसमें गुस्ताखी है कि ए फरूक बलोच तेरे पे अल्लाह की रहमत हो, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर अल्लाह की रहमत हो। अच्छा, फिर इसमें एक तरीका, एक बात और जहन में भी रखनी चाहिए, हो सकता किसी के जहन में ये बात आए। जब हम ऐसे दुरूद पढ़ते हैं जिनके आखिर पे मोहम्मद आता है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आता है, जब इसको एक बार लिखा जाता है तो कई जगहों पे आपने लिखा हुआ देखा होगा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, फिर छोटा सा आगे ब्रैकेट में या वैसे ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो तमाम दुरूद जिनमें आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम पाक आता है, तो उसमें यूँ लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है कि जब हुज़ूर का नाम आए तो दुरूद पढ़ो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम आए तो दुरूद पढ़ो। ये हुक्म है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कि जिसने मेरा नाम आया और मेरा नाम सुन के दुरूद ना पढ़ा, उसने जफा की, उसने जफा की, उसने बेवफाई की। तो वो इस तरह की जो अहादीस मुबारक आई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए दोबारा लिखा जाता है। लेकिन जो बंदा दुरूद की तकरार कर रहा है उसको इस तरह पढ़ने की हाजत नहीं है। ज़रा तवज्जो रखिएगा, उसको इस तरह पढ़ने की हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब वो पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, तो फिर दोबारा कह देगा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, तो जो इसमें मोहम्मद बोला गया आगे फिर दुरूद आ गया, तो ये एक क्या बन जाएगा, सिलसिला, तस्बीह बन जाएगी। तो इसमें यूं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप। इसको आप सीधा पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, क्योंकि आप तकरार कर रहे हैं। जब हुजूर का नाम आता है आगे सल्लल्लाहु अलैहि का आ जाता है। बात समझ आ रही? तो इसमें तो खैर हमने कहना ही 3 बार है। हाँ, यूं आप कर सकते हैं कि 2 आयात मुबारक आपने सूरह तौबा की पढ़ ली, फिर आपने कहा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जब आपने ख़त्म किया तो फिर आप कर सकते हैं। और ये बड़ा
एहसन हो जाएगा, यानी आसान तरीका जो है वो हो जाएगा। जो मैंने पहले बयान किया उसके अंदर मैंने तफसील के साथ इन 2 आयात मुबारक का शान नज़ूल भी और उनके मोजज़ात को भी, करिश्मात को भी बयान किया। जो हज़रात उस बयान को सुनना चाहते हैं वो तलाश चैनल पे उस बयान को मुकम्मल जो है वो सुन लें। आज सिर्फ मैं थोड़ा सा जो अर्ज़ करना चाहता हूँ उसका मेरा मकसूद और मतलूब मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इतना है कि वो हज़रात जो इस नेमत से यानी इज्तमाई अमल की रहमत से, फ्यूज़ व बरक़ात से महरूम रह गए हुए हैं, वो इसमें शामिल हो जाए। अब इसके 3 तरीके हैं जो मारूफ हैं, जिनकी मैंने इजाज़त दी, वो मैं दोहरा देता हूँ ताकि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको तरीका यहाँ से मालूम हो जाए। बाकी इन आयात मुबारका की फजीलत जो है वो तलाश चैनल पे जो वीडियो अपलोड है वो वहाँ से सुन लें ताकि ईमान ताज़ा होगा, फिर पढ़ेंगे उसका मज़ा ही अपना होगा, फिर मज़ा अपना होगा। एक तरीका ये है कि हर नमाज के बाद आप एक बार पढ़ लें। हर नमाज के बाद आप सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका एक बार पढ़ लें। घर में, मस्जिद में, जहाँ भी नमाज पढ़ें, मर्द हैं, औरत हैं, सब ये पढ़ें अमल। ये बड़ा मुबारक अमल है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पसंदीदा अमल है। सिर्फ मैं इतनी बात कहूँगा कि ये पसंदीदा अमल की कई वजूहात हो सकती हैं, वो तो अल्लाह का नबी जानते हैं। लेकिन जो बात ज़ाहिरन मैं आपको कह सकता हूँ वो ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक जितने भी अल्लाह ने जहाँ जहाँ भी तौहीद को बयान किया है वो सारी की सारी तौहीद को अल्लाह ने उठाया है। तौहीद का मतलूब और मकसूद उसको लाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा की आखिरी आयत नंबर 129 के अंदर बंद कर दी है। फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक जहाँ जहाँ भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ की है उस सारी को उठा के अल्लाह ने बंद कर दिया है आयत नंबर 128 के अंदर, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बात समझ आ गई? अब अल्लाह वालों, अपने महबूब को रहीम कह के पुकारना। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौला अली कहने पे बिगड़ जाते हैं, क्या कहने पे? मौला अली कहने पे बिगड़ जाते हैं, या कुछ लोग उनको चिढ़ाने के लिए फिर आगे साथ मुश्किल कुशा भी लगा देते हैं ताकि ये और चिढ़े। जिस तरह हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है, सारे फिरके, सारी जमात एक दूसरे का मजाज तो समझ दी है ना, है तो हम चाचे बाबे के ही हैं ना, सारे एक ही हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा, ताकि ये और चिढ़े। हालांकि वो जो चिढ़ा रहे हैं उन्हें भी ये ज़ेब नहीं देता, जो चिढ़ रहे हैं उन्हें भी ये ज़ेब नहीं देता। अगर वो चिढ़ाने वाले उनको चिढ़ाते हैं, ये चिढ़ने वाले चिढ़े ना, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। कभी कुरान की इस आयत के ऊपर गौर कर लें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अजीज़ किसका नाम है? अल्लाह का। इधर अल्लाह अपने महबूब को अजीज़ कह रहा। रऊफ़ कौन है? अल्लाह। इधर अल्लाह अपने महबूब को कह रहा है कि मेरा महबूब जो है वो रऊफ़ है। रहीम कौन है? अल्लाह। अल्लाह इधर अपने महबूब को कह रहा है कि मेरा महबूब जो है वो रहीम है। तो अल्लाह बोलो ज़रा सी ये खोपड़ी, इसमें थोड़ा सा तेल डाला करो हफ्ते बाद, ये रमा रहे इसके पुर्जे, कि ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 3 सिफ़ात मैंने अभी बोली हैं, यानी अजीज़, रऊफ़ और रहीम, ये तीनों अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफ़ात हैं ये अताई हैं, हकीकी नहीं है, ज़ाती नहीं है। हकीकी और ज़ाती अल्लाह की है। अगर अल्लाह की अता से अल्लाह का महबूब जो है वो रहीम हो सकता है, तो मौला अली अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकता? इसमें कोई है मसला मुश्किल? नहीं जी, कायनात में मौला कायनात सिर्फ अल्लाह ही है। कायनात में मौला कायनात सिर्फ अल्लाह ही है।
मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ही है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं, आपकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो मुश्किलात को कम करने की कोशिश करता है उसे तो मुश्किल कुशा कहते हैं। तो फिर ये मैं क्या कर रहा हूं? आप आके रोना रोते हैं, हजरत साहब औलाद नाफरमान हो गई, कि आप मुश्किल में नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूं कि भाई ये पढ़ो, अल्लाह खैर फरमा देगा। तो ये मुश्किल कुशाई नहीं है, किसी की मदद नहीं है, तो और क्या है? कैसी हमारी मत मारी हुई है। और मैं जो कुछ कर रहा हूं, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाही, अल्लाह की तौफीक से कर रहा हूं। ये मामला तो तब बिगड़ेगा जब मैं कहूं कि मैं कर रहा हूं, या मौला अली के बारे में हम कहें नहीं मौला अली खुद करते हैं, फिर बात बिगड़ेगी, फिर वो शिर्क बन जाएगा। तो अल्लाह, इस कायनात में किसी का अपना कुछ भी नहीं है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ज़मीन व आसमान में अल्लाह का राज है, मौत भी वही देता है, जिंदगी भी वही देता है, सब कुछ उसी कब्ज़े कुदरत में है। हर चीज़ का मालिक तो अल्लाह है। जिसके पास इज्जत है वो भी अल्लाह की अता है, जिसके पास इल्म है वो भी अल्लाह की अता है, जिसके पास हिल्म है वो भी अल्लाह की अता है, जिसके पास अमारत है वो भी अल्लाह की अता है। क्या कोई ऐसी नेमत या ऐसी चीज है जो हमारी है? सब अल्लाह का है। जिस हाल में भी रखा है अल्लाह ने रखा हुआ है। तो जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर यानी जो मकाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है वो किसकी अता है? अल्लाह का। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो भी शान है, जो भी मकाम है, जो भी अज़मत है, वो सब अल्लाह की अता है, तो मौला अली की अपनी हो गई है। अजीब बात नहीं है कि आका को जो कुछ मिला वो अल्लाह की अता है, तो गुलाम का अपना हो जाएगा माज़अल्लाह। तो मौला अली के जो मकाम है, जो अज़मत है, जो शान है, जो मर्तबा है, जो रुतबा है, वो किसकी अता से है? अल्लाह की अता से। तो अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह मुश्किल कुशा है। तो हकीकी मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह दुनिया में किसी की मुश्किल दूर करने का मुझे जरिया बना दे, या किसी के लिए मुश्किलात खड़ी करने का मुझे जरिया बना दे। अब देखिए, मैं जरा खोपड़ी साफ करता हूं, जो पेज जाम हुए हैं मैं जरा सेट कर लूं। भाई वो तुम्हारे मुकदमे का क्या बना है? यार कुछ समझ नहीं आ रही। जब जाते हैं वो तारीख डाल देते हैं, जब जाते हैं वो तारीख डाल देते हैं। वो जज जो है ना, वो उनके साथ मिला हुआ है, वो हमारी मुश्किलात बढ़ा रहा है, मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वकील उनके साथ मिला हुआ है, मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हमारे गवाह उनके साथ मिले हुए हैं, मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। जो मुश्किलात खड़ी करे उसको मानते हैं। आज मैं दफ्तर में गया, काम नहीं हुआ, यार वो मुझे जलील कर रहे हैं, 10वां चक्कर है, रोज बुला लेते हैं, काम करते नहीं हैं, मुश्किलात खड़ी करते हैं, अवाम को सहूलतें नहीं देते, अवाम को जलील करते हैं, मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो मुश्किलात जो खड़ी कर रहे हैं उनको मान रहे हैं, तो जो मुश्किलात को हल कर रहा है उधर नहीं आते। करी सब है ना, इस उम्मत का दिमाग खराब हुआ। बात यह है बुग़्ज़ की, बात अकीदे की है, अपने मसलक की बनी हुई है, वगरना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। अगर कोई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अकीदा रखता है, और रखना चाहिए, जब कुरान कहता है उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। जिस मैंने अभी आयत पढ़ी उसमें 3 अल्लाह के इस्म आए हैं, अस्माउल हुस्ना आए हैं, अजीज, रऊफ, रहीम। अब ये क्या है? तीनों के तीनों सिफात अल्लाह की हकीकी हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताई है। आखिरी बात, ये जो 5.5-6 फुट का ढांचा है, ये जो मुश्किल कुशा से चिढ़ते हैं, मैं उनको ये मुखातिब करके कह रहा हूं कि कभी सोचो तुम कौन हो। तुम कौन हो? तुम अल्लाह के नायब हो, तुम अल्लाह की सिफात के मज़हर हो। अल्लाह ने अपनी सिफात का परताव तुम्हारे अंदर डाला है कि मुझे पहचानना है तो इसको जानो। जब इसको जान जाओगे तो मुझे पहचान जाओगे, क्योंकि अल्लाह को हम जान नहीं सकते।
हम अल्लाह को जान नहीं सकते। बंदे को थोड़ा बहुत हम जान जाते हैं क्योंकि उसके साथ रहते हैं, करीब रहते हैं। जब बंदे को हम जान जाएंगे तो अल्लाह को किसी हद तक पहचान जाएंगे, जिसको तसव्वुफ की जुबान में हम मार्फत कहते हैं। बात समझे? मैं एक दो मिसालें देता हूं तो फिर आपको पता मालूम हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे को सिफात का मजर बनाया, यानी जो उसकी सिफात हैं अल्लाह ने जिस बंदे में चाहा उसमें कोई एक आध सिफत नुमाया कर दी, एक आध सिफत जो है वो नुमाया कर दी, और बाकी सिफात जो है वो मगलूब रही, वो सिफत जो है वो गालिब हो गई। अब जरा अपने फैमिली, अपने माशरे, अपने दोस्त अहबाब पे नजर जरा रखें। मैं बोलता हूं फिर आपके ज़हन में आता जाएगा। आपने देखा कि बाज लोग सखावत के अंदर बड़े आगे होते हैं, यानी खुला खर्च करेंगे। ये सखी होना किसकी सिफत है? किसकी सिफत है? अल्लाह की। बाज लोग बड़े मालदार होते हैं, बाज लोग बड़े मालदार होते हैं, अल्लाह ने उनको मालो मता दिया होता है। तो जो खजानों का मालिक होता है दुनिया में, तो जो खजानों का मालिक होना सिफत है, ये किसकी है? अल्लाह की। बाज लोग मर्द हैं, औरतें हैं, यानी बात तो इंसान की हो रही है ना। तो बाज इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं, तो जमील ये सिफत किसकी है? अल्लाह की है। तो अल्लाह बोलो ये इंसान जो है ये अल्लाह की जो सिफात हैं उसका अक्स है, उसका मजर है, उसका आईना है, ताकि जब हम दुनिया में किसी सखी को देखें तो हमारे अंदर से आवाज आए कि बंदा इतना सखी है, बनाने वाला कितना सखी होगा। ये है तरीका। अगर अल्लाह का नबी इतना रहीम है, अल्लाह का नबी इतना रहीम है कि हातम ताई की बेटी आती है, बच्चा गुम होता है, भागती है, दौड़ती है, दुपट्टा उतर जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब निगाह पड़ती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये कौन दौड़ रहा है, ये कौन भाग रहा है, ये कौन खातून है जिसके सर से दुपट्टा उतरा है, परेशानी के आलम में कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये हातिम ताई की बेटी है जो कैदी बनकर आई है, जो कैदी बनकर आई है, ये काफर की बेटी है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उस रहीमो करीम नबी ने, उस कमली वाले ने इरशाद फरमाया कि उमर बेटी तो बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो चाहे काफर की हो। अब वो कैदी बनकर आई है, बांदी बनकर आई है, तो अल्लाह के नबी ने कैसी रहमत की है कि नहीं भाई ये बात नहीं है, बात बेटी की हो रही है, बात दुपट्टे की है, सर नंगा होने की है। कैदी होना एक अलग मसला है, बांदी बनना वो एक अलग मामला है। इस वक्त मसला क्या है? औरत की नामूस का। उसका सर नंगा है, उस पर चादर दो, उसको दुपट्टा दो। तो अब यहां से पहचानने वाला क्या पहचानेगा कि जब अल्लाह का नबी इतना रहीम है तो अल्लाह कितना रहीम होगा। ये है तरीका का, यूं मार्फत मिलती है। मौला अली के दरबार भी हम जाते हैं, हम सवाल करते हैं, वो सवाल का हमें जवाब अनायत करते हैं, यानी इल्मी सवाल करते हैं, कोई भी मसला पूछते हैं जो हमें मालूम नहीं था, तो हम क्या कहेंगे कि गुलाम का इतना इल्म है, आका के इल्म का क्या आलम होगा। फिर आका हमें कोई बातें सुनाते हैं जो हम नहीं जानते, तो हमारे ज़हन में फौरन ख्याल आएगा कि हुजूर का इतना इल्म है तो अल्लाह का कितना इल्म होगा। अल्लाह बोलो ये तरीका है रब तक पहुंचने का, और आप इस सीढ़ी को ही तोड़ देते हैं पकड़ के। इसी तरह आप और नीचे आ जाएं, आप किसी आलिम दीन के पास जाते हैं, किसी मुत्तकी परहेजगार बाअमल आलिम दीन के पास जाते हैं, वो मसला जो सालों किताबें खोलने के बावजूद, मुताला के बावजूद वो गुत्थी हल नहीं हो रही थी, आपने जाकर वो मसला बयान किया, उन्होंने 1 मिनट में आपका ज़हन जो है वो वाज़े कर दिया, सवाल का जवाब दे दिया, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर है। मैं पिछले इतने सालों से या इतने महीनों से सफ़े उल्ट पुल्ट कर रहा था, मुझे बात समझ नहीं आ रही थी, इन्होंने एक पल में समझा दिया। अब वो क्या, अगर वो बंदा होगा तो क्या वो सोचेगा कि अगर इस आलिम दीन का इतना इल्म है
तो जो हमारे उलमा पहले गुजर गए हैं, औलिया अल्लाह पहले गुजर गए हैं, कुरान औला के जो बुजुर्गान हैं उनका इल्म कितना होगा, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का इल्म कितना होगा, जिन्होंने 75 बार बेदारी की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है, उनके इल्म का क्या मकाम होगा। अल्लामा हिजर अस्कलानी का इल्म क्या होगा, आइमा अरबा का इल्म क्या होगा। तो बंदा खुद ब खुद ऊपर जाता जाएगा। फिर बंदा क्या कहेगा कि ये गुलामों उम्मतियों का, अदना उम्मती के इल्म का आलम है, तो मौला अली जो दरवाज़ा हैं उनके इल्म का क्या आलम होगा। फिर वो और आगे बढ़ेगा तो क्या कहेगा कि मौला अली के इल्म का ये आलम है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या मकाम होगा। तो फिर जो हुजूर की बारगाह में बैठेगा, जब उस वहाँ वो मोती बिखरते देखेगा तो उसके दिल में बात आएगी कि कमली वाले नबी के इल्म का ये आलम है, तो जिसने इसको नबूवत से सरफराज किया है उसके अपने इल्म की क्या शान होगी। तो अल्लाह वालों ये है तरीका कार। आप इस लड़ी को ही तोड़ देते हैं, पकड़ के इस लड़ी को ही तोड़ देते हैं। तो अल्लाह ने इस दुनिया में मुश्किलात खड़े करने वाले भी बनाए हैं और मुश्किलात हल करने वाले भी बनाए। क्या नहीं है ये बात गलत है? बोलो अल्लाह वालों। हमारे अपने खानदान के अंदर कोई एक हर खानदान के अंदर हरामजादा होता है, खबीस रूह होती हर खानदान के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर। वो दूसरों के लिए क्या करता है, मुश्किलात खड़ी करता है, पैदा करता है। और हर खानदान के अंदर अल्लाह ने कोई सखी लजपाल, कोई रहमदिल इंसान पैदा किया होता है, वो मुश्किलात को हल करता है, वो दूर करता है। तो अल्लाह बोलो ये बातें हमें समझ आती हैं। तो जो मुश्किलात खड़ी करे उसके लिए मैंने कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो वो आपको सारे समझ आए हैं। तो जो मुश्किलात को हल करे उसको क्या कहते हैं, मुश्किल कुशा। यानी मुश्किल कुशा का मतलब मुश्किल को दूर करने वाला, मुश्किल को दूर करने वाला। एक बच्चा है, वो एक न्यूमेरिकल लेकर आ जाता है, एक हिसाब का सवाल लेकर आ जाता है, एक मैथ का क्वेश्चन लेकर आ जाता है कि बाबा मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं बेटे इसको यूं सॉल्व करते, ऐसे हल करते। तो आपने ये उसकी मुश्किल क्या कर दी, हल कर दी। तो जो मुश्किल हल करे उसको अब्बा नहीं कहते, उसको मुश्किल कुशा कहते हैं। उस वक्त वो अब्बा नहीं है, जो उसने काम किया उस काम की नौइयत को देखकर आप क्या कहेंगे कि बाप ने बेटे की मुश्किल हल कर दी। तो ये बातें अल्लाह वालों हमें समझ क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि जब कमली वाले का दिल में प्यार नहीं होगा, अपने मौलवी अपने पीर का अकीदा अजीज होगा, तो फिर हम ये लड़ी को तोड़ेंगे, इस रास्ते को तोड़ेंगे। जब सीढ़ी तोड़ देंगे तो अल्लाह के रसूल तक कैसे पहुंचेंगे और अल्लाह तक कैसे पहुंचेंगे। अब ये सारा मसला भी समझ आ गया, क्योंकि इसके अंदर लफ्ज आता है या, तो या से लोग सिर्फ चिढ़ते हैं, तो मैंने थोड़ी सी उसकी वजाहत भी कर दी है। तो पहला तरीका क्या है कि हर नमाज के बाद क्या पढ़ेंगे, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत और उसके बाद 3 बार कमली वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलास, ये सादा आसान तरीका है और मेरी ख्वाहिश है कि हर मुसलमान करे। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये है कि आप यही सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत मुबारक 7 बार सुबह और 7 बार शाम को पढ़, 7 बार सुबह इकट्ठी, 7 बार शाम को पढ़ ले। अगर आप कहते हैं जी मुझे दरमियान वाली नमाजों में भूल जाता है, उसका नफा क्या होगा कि जब आप 7 बार ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ेंगे तो 7 बार ये दुआ पढ़ी जाएगी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 7 बार ये सुबह पढ़ लिया, सारे दिन के तमाम कामों के लिए, चाहे वो दुनिया के हैं चाहे आखिरत के हैं, अल्लाह के सुपुर्द हो जाते, तमाम मामलात उसके अल्लाह के सुपुर्द है। और अगर सुबह उसने ये दुआ पढ़ी होगी तो वो मर जाता है तो शहीद है, अगर शाम को उसने ये दुआ पढ़ी है, रात को वो मर जाता है तो वो शहीद है। तो वो जो दुआ मसनून, ये मसनून दुआ भी है ना, यानी मसनून अज़कार के अंदर भी आती है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो जब आप 7 बार ये आयत मुबारका 128 और 29 पढ़ लेते हैं सुबह,
और इसी तरह रात को, तो आप ये मसनून दुआ पढ़ने वालों में भी शामिल हो जाएंगे, आपको वो भी अजर मिल जाएगा। जो इसके रूहानी फ़ायदे हैं या दुनियावी फ़ायदे हैं वो अलग हैं, मसनून दुआ पढ़ने का अजर भी मिलेगा। तो जब मसनून की नीयत भी कर लेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी नौरानियत और बढ़ जाएगी। ये दूसरा सादा और आसान तरीका है। अब आगे जो दो तरीके हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो किसी बड़े मकसद के लिए, यानी दुनिया का कोई मसला है, जादू है, बंदिश है, औलाद की नाफरमानी है, घर में बीमारियां हैं, उनके लिए पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए पढ़ने का तरीका क्या है कि वो एक वक्त मुकर्रर कर ले, चाहे बाद नमाज फजर, चाहे बाद नमाज इशा, वो एक ही नशिस्त में मुआजा शरीफ का तसव्वुर करके। अब यहाँ ज़रा बात तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये जो दोनों आयात मुबारक हैं, ये पढ़ते हुए ख्याल दाएं बाएं नहीं जाने देना। इन दो आयात मुबारका को पढ़ते हुए यकसुई चाहिए। जब आप ये कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, तो आपकी तवज्जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ होनी चाहिए, मवाजा शरीफ की तरफ होनी चाहिए, रोज़ा रसूल की तरफ होनी चाहिए, गुंबद खजरा की तरफ होनी चाहिए, मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ होनी चाहिए, जो आपके ज़हन में आए, ताकि आपकी तवज्जो जब यकसू होगी फिर उधर से फैज़ आएगा। जब उधर से फैज आएगा, कमली वाले की जब तवज्जो आएगी, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। जादू है, नजर बद है, काली नजर के असरात हैं, हसरत के असरात हैं, लाइलाज बीमारियां हैं। जब मेरे कमली वाले की नजर हो जाएगी तो फिर करम ही करम हो जाएगा। इसमें यह बुनियादी नुक्ता है। लोगों को नफा इसलिए कम हो रहा है कि वो बस सामने टीवी लगा हुआ साथ वो पढ़े जा रहे हैं, तो उसका क्या नफा होना, सवाब होगा बस, उसको रूहानी नफा नहीं होगा। तो इसलिए इसके लिए मैंने क्या कहा है कि एक ही नशिस्त में पढ़नी है और बैठ के पढ़े। कितने तरीके हो गए? 3। अब कोई शख्स ऐसा है उसके घर में लड़ाई झगड़ा, जादू के मसाइल, दुनियावी मसाइल बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, यही आयत मुबारका 129 बार सुबह और 129 बार शाम जब पढ़ ले, पानी पे दम करके पानी पिए, मरीजों को घर में पिलाएं, जादू का मरीज है उन्हें पिलाएं, दुकान है वहां छिड़कें, दफ्तर है वहां छिड़कें, घर में बच्चे लड़ते हैं तो वहां छिड़कें। तो कितने तरीके हो गए? 4। ये फैसला आपने करना है कि आपको कितनी खुराक की जरूरत है। अब 5वां और आखिरी तरीका क्या है कि जितने भी दुनिया के मसाइल हैं, वो लोग भी और वो खुश नसीब जो कहते हैं हमें दुनिया की परवाह नहीं, जो अल्लाह ने दिया है हम उसके ऊपर राजी हैं, हम महज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजूरी चाहते हैं या अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की मार्फत चाहते हैं। ये दोनों, ये दुनिया चाहने वाले भी और आखिरत चाहने वाले भी, अल्लाह उसके रसूल का प्यार चाहने वाले भी, ये दोनों क्या करें, 1.25 लाख की नीयत से इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाए। और इसी वीडियो के नीचे या तलाश चैनल की जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में बस लिख दें, ये मेरा नाम है, मैं 1.25 लाख की नीयत करता हूं या 1.25 लाख की नीयत करती हूं, खलास, बस इतना काम है। आगे जो इसके साथ है, जो वो हजरात जो 1.25 लाख की नीयत से शामिल होंगे, जो खुश नसीब, उनसे मैं 10 बस्ता अर्ज करूंगा कि इस अमल के साथ फिर कोई अमल नहीं करना, फिर लंगूर की तरह छलांगे नहीं मारनी कि इधर से उधर, उधर से इधर। हजरत साहब ये मैं 2 आयतें पढ़ रही हूं, साथ सूरत तारक नहीं पढ़ सकती। हजरत साहब ये आपने बताया है या करीमू सैयदना करीमून अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला अमल वलायत के लिए, मैं ये नहीं कर सकती इसके साथ। भाई मैं यही चीज सीख के मर गया हूं। अगर आपने रूहानियत को सीखना है, हमारे साथ चलना है, फिर हमारी बात को समझने की कोशिश भी करो। वगरना बहुत से चैनल्स हैं, पीर भी बड़े हैं, चैनल्स भी बहुत हैं, तो कहीं और जाओ, फिर आपका हमारे साथ गुजारा नहीं होना, या फिर जो मर्जी करो, फिर हमें पूछो नहीं। जब हमने इजाजत आम दे दी फिर जो मर्जी पढ़ो, फिर हमें दरमियान में डाल के गुनाहगार नहीं करो। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात एक मुकम्मल निज़ाम है, तीसरा कलमा एक मुकम्मल निज़ाम है, दुरूद इब्राहीम एक मुकम्मल निज़ाम है, या करीमु जल्ला जलालहु सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक मुकम्मल निज़ाम है, सूरह तारक रज्जत के इलाज के लिए एक मुकम्मल निज़ाम है। एक वक्त में एक ही निज़ाम चलेगा। बस ये इतनी सी बात अगर उम्मत को समझ आ जाती, इसको वज़ाइफ से नुकसान ना होता, बाकी शराइत ना भी पूरी करते तो आज ये उजाड़ा ना होता, आज ये तबाही ना फैलती।
सिर्फ एक बात, ये हवस के मारे हुए कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, 4 दिन पढ़ के छोड़ दिया फिर नया वजीफा, फिर 4 दिन पढ़ के छोड़ दिया फिर नया वजीफा, फिर क्या किया, कभी ये पढ़ लिया साथ एक और पढ़ लिया। मैं देखिए आपको मिसाल देता हूं, कई फनकारा और कई फनकार ये काम कर रहे हैं कि सूरत तौबा 1.25 लाख पढ़ रहे हैं तो बीचे सूरत तारक पढ़ी जा रहे हैं। अब सूरह तारक जलाली है, अब सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत जो हैं वो मोतदल है। अगर पहली आयत पढ़ी जाए तो वो आयत क्या है, कुल्ली तौर पे वो जमाली है, और ये जो आखिरी आयत है 129 नंबर, ये आधी जलाली है और आधी जमाली है। जब इन दोनों को अब इकट्ठा करेंगे यानी इनके अदाद आप निकालेंगे तो क्या होता है कि जमाल का गलबा हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों आयत को तकरीबन जमाली ही लिया जाता है, जबकि जमाली नहीं है। इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह आता है, नफी अस्बात आता है, वो कुल्ली जलाली है। समझ आ गई बात, वो जलाली है। लेकिन क्योंकि जमाल के अदाद ज्यादा हैं, यानी वो हरूफ जिनमें जमाल है वो हरूफ का तादाद ज्यादा, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, जमाली। यानी क्यों कहने कि जमाल का इन 2 आयात के ऊपर गलबा है। अब आसान जुबान में समझ लें, अब ये अमल तकरीबन जमाली है और सूरत तारक का अमल क्या है, जलाली। अल्लाह वालों, कभी सोचो एक बंदा पसीनों पसीन हो, वो एसी में आके बैठ जाए या नहाना शुरू कर दे, मरेगा कि नहीं मरेगा? या एक आदमी इधर से कुल्फी खाता जाए और इधर से चाय पीता जाए, मरेगा कि नहीं मरेगा? मतलब उम्मत, मैं कहता हूं कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रूहानी तौर पे, रूहानियत के इल्म से, अमलियात के इल्म से फारग है। दुनिया की कोई बात कर लें तो हमें आगे से टोक के कहेंगे पीर साहब तुहानू की पता हो, तुहानू मैं दसना। दीन की बात कर लें तो अल्फों बेको को नहीं आंदा। भाई जलाल और जमाल को अब ठंडा और गर्म तस्वर करके समझ लें, बात समझनी है ना, मिसालन समझ लें कि एक ही वक्त में ठंडी चीज आप खा सकते हैं या गर्म खा सकते हैं, या चाय पी सकते हैं या आइसक्रीम खा सकते हैं, यूं ही समझ लें। तो आप क्या कर रहे हैं? कोई बंदा आइसक्रीम खा रहा हो, साथ हाथ में कप पकड़ा हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि भाई इसका इलाज करो जाके, इसको इतनी हवस है। और हकीकत में यही हवस जो है इधर मजबूर कर रही है, क्योंकि दुनिया चाहिए उनको ये कि इधरों नहीं मिली तो इधरों मिल जाए, इधरों नहीं मिली तो इधरों मिल जाए। जिस तरह हम छोटे होते करते ना, मैनू दमी, वो ले लिया, मेरी भैन का दमी, मेरे भाई का दही। तो वही आदतें हमारी, आप 50-50 साल उम्र हो गई, आदतें हमारी माँ बहनों की भी और बाबों की भी वही चल रही हैं। जिन छोटे होते में पढ़ गई थी ना गली महल्ले में आदतें, मंडी की चीज लैन जान वास्ते, तो वही आते अभी तक पड़ी हुई हैं। भाई ये रूहानियत है, ये नाजुक मसला है, ये दीन का मसला है, ये रूहानियत का मसला है। इसमें आप ये वाला बच्चों वाला काम करेंगे, ये बच्चों का खेल नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसको नुकसान, रज्जत का शिकार हो जाएगा। तो ये बातें मैंने सख्त अल्फाज के अंदर रोक दी हैं। कल कोई अपना नुकसान करता है तो कमली वाला खड़ा होगा मुजम्मल की चादर तान के, तुम जानना तो तुम्हारा रब जाने, ऐसा कहना ही खोल के दसिया सी, और डट के बताया था, मिंबर का हक अदा किया था हमने, लेके किसी से नहीं खाया था, चाहे किसी को मिर्चें भी लग रही थी, हमने ठोक बजा के आपका पैगाम पहुंचाया है कि उम्मत हया करे, दीन सीखे। या ये काम करो नहीं, वज़ाइफ की दुनिया में मैं क्यों हौसला शिकनी करता हूं? भाई ना आओ, मसनून जिंदगी गुजारो, सादा सादा ठंडा ठार प्रोग्राम उसमें रहे, इधर ना आओ। अगर इधर आना है तो जो आपका मौलिज आपको बता रहा है फिर वैसे चलो, अब कोई कसर बाकी तो नहीं रह गई। सादा अल्फाज में समझा दिया है कि ये निज़ाम है, एक वक्त में एक ही अमल होगा और एक ही निज़ाम में रहेंगे। जो सूरह तारक पढ़ रहे हैं वो ये नहीं पढ़ सकते, जो तीसरा कलमा पढ़ रहे हैं वो ये नहीं पढ़ सकते। अब देखिए तीसरा कलमा एक बंदा पढ़ रहा है, वो कहता है, मौलवी टाइप बंदा हो, अक्सरियत मुलवानियों की, मौलवियों की होती है ना सवाब के मारे हुए, कि जी तीसरा कलमा पढ़ना इतना सवाब है, हजरत साहब आपने खुद इतने बयानात किए हैं, सूरत तौबा का पढ़ना इतना सवाब है, आप खुद बयानात करते हैं, तो असी सवाब तो महरूम रह जाइए। तो भाई निहारी खाने से, सिरी पाए खाने से, खद खाने से सेहत बनती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रोज ही पिंजी आइए, तो हफ्ते बाद फिर क्या बनेगा? हफ्ते बाद फिर क्या होगा? बात अल्लाह वालों सवाब की नहीं है, या बात खद खाने की, सिरी पाए खाने की नहीं है, बात पचाने की है। हम ईमान के उस दर्जे पे नहीं है। अब देखिए एक बंदा तीसरा कलमा पढ़ता है,
तीसरा कलमा 80% जो है वो जलाल है, सिर्फ 20% जमाल है। उसके ऊपर तीसरे कलमे के ऊपर किसका गलबा है? जलाल का। इधर आप 7 सूरह तौबा की आयत पढ़ते हैं, इसमें भी नफी असबात है। अब मुझे बताओ, इतना अल्लाह का जलाल तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर तुम कहोगे कि अब आप किस हवस के साथ पढ़ रहे हैं दुनिया मिलेगी। अल्लाह के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ तो रहे हैं दुनिया के लिए, तो दुनिया चली जाएगी। यही फकीर ने राज खोला है कि भाई तुम वज़ाइफ कर रहे हो दुनिया बनाने के लिए, वज़ाइफ से दुनिया नहीं बनेगी। वज़ाइफ से मैंने लोगों को उजड़ते देखा है, और आज भी देखेंगे। इतने मेरे पास ये सारा माल सारा वज़ाइफ से उजड़े हुए लोगों का है, ये बने हुए लोगों का नहीं है। ये सफ़े के सफ़े भरे पड़े हैं, ये सब उजड़े हुए लोग हैं। क्यों? कुरान किसी को नहीं उजाड़ता, अल्लाह का जिक्र किसी को नहीं उजाड़ता। हमारी हरकतें जो हैं, यानी बिन सीखे जब हम करेंगे तो क्या होगा? उजड़ जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में समझ की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात जिस निज़ाम के अंदर हैं, मेरे अल्लाह का निज़ाम है, मेरे अल्लाह का नाम है, कमली वाले का नाम है, अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह देने पे आए तो इधर से भी देगा, अल्लाह ना देने पे आए तो सारा कुरान भी पढ़ ले तो नहीं देगा। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इस बात से मेरे ज़हन में एक बात आ गई। मेरे मिलने वाले हैं, हमारे अकीदतमंद भी हैं, उन्होंने मेरे साथ 2-3 हज भी किए हैं। तो एक दिन वो घर औलाद के मामले में परेशान हुए, तो मुझे दोपहर को उन्होंने मैसेज भी नहीं किया या फ़ोन भी नहीं किया, बस उन्होंने एक ही सीधा मैसेज किया कि हज़रत साहब मैं आपसे उदास हुआ हूँ, मैं मिलने आ रहा हूँ। अब दरमियान का दिन था, तो हमारे यहाँ तो पता मुलाकात जुमेरात को होती है। मैं भी परेशान हुआ, मैंने कहा यार एक बंदा जंग से चला है और वो रास्ते में वो कह रहा है जी मैं मोटरवे से उतरने वाला हूँ। खैर मैं उन्हें कहा कि मैंने कहा जी आप ना ऐसे करें, इधर मेरे घर नहीं आए, मैं घर नहीं होऊंगा, तो आप फलां जगह पे आ जाए, मैं वहाँ पे हूँ, तो वहाँ बैठ के मुलाकात भी हो जाएगी, और अगर हम जल्दी फारग हुए तो वापस घर आ जाएंगे, फिर यहाँ बैठ जाएंगे। तो मैंने उनको बार बार जहाँ मैं था मैंने उन्हें उधर ही बुला लिया। तो बात हुई, मैंने उनसे पूछा मैं खैरियत है? तो रोने वाला मुँह हुआ सुर्ख सा। तो मैंने कहा क्या खैरियत है? कहते हैं बस हज़रत साहब औलाद की वजह से बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं गालबन 16 साल या 15 साल बताए हैं कि औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही ना, तो बड़ी परेशानी है। बाज़ दफ़ा मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो आज मुझे शदीद कल 2-4 दिन का डिप्रेशन हुआ था, तो आज फिर मैंने कहा कि नहीं मैंने आपके पास जाना है। जब आपके पास बैठता हूँ तो मेरी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। मैं वो डिप्रेशन से निकलने के लिए ना बस आपके पास आया हूँ। तो हम गपशप लगाते रहे, फारग हो गए। जब महफिल से निकले तो मैं फिर इधर साथ अपना ले आया। यहाँ आके मैंने उन्हें कहा कि मैंने उनका नाम लेकर मैंने कहा अल्लाह वाले, अगर तुम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो, उम्र भी मुनासिब है, अल्लाह का दिया हुआ भी है, जायदाद है, कारोबार है, और आपको ज़रूरत भी महसूस होती है और फितरी बात है, तो आप दूसरा निकाह कर लो। आपको तो शरीयत इजाज़त देती है। तो आपकी बीवी भी जो है वो भी इजाज़त देती है। हज पे उन्होंने मेरे सामने भी ये बात कही थी कि अगर ये करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको क्या मुश्किल है? अल्लाह वाले उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, रोते उनकी आंखों से ना आंसू आ गए। तो मुझे कहने लगे हज़रत साहब अगर आप मुझे अपनी बीवी से ये इजाज़त लेके देते हैं कि मैं दूसरा कर लूँ, उसे एतराज़ नहीं है। शरीयत का मसला बताते हैं कि मेरे लिए रास्ता खुला है, शरीयत इजाज़त देती है। आप अल्लाह से मुझे ये मांग के दें कि मैंने लेनी है तो इसी से लेनी है। जब अल्लाह मुझे दूसरी बीवी से औलाद देने पे कादिर है तो इस बीवी से औलाद देने पे कादिर क्यों नहीं है? तो अल्लाह वालों मैं लाजवाब हो गया, यानी मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि कैसा उसका बंदे का 15 साल से औलाद से महरूम है, लेकिन उसका यकीन क्या है कि अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह इसी मेरी औरत से, इसी बीवी से देगा। और फिर दूसरी बात ये है कि हज़रत साहब इस बात की क्या दलील है कि मैं दूसरा निकाह करूं उससे भी औलाद ना हो? तो फिर आगे हंस के कहने लगे एक नहीं पाली जाती तो 2 गावां कौन पालेगा? एक नहीं पाली जाती तो 2 गावां कौन पालेगा? दोनों की औलाद नहीं हो तो ये मेरे लिए तो अजाब बन जाएगा, ये तो मसरूफ नहीं होंगे, स्वाइल लड़ाइयों के लिए काम ही कोई नहीं होगा। तो मैं लाजवाब हो गया। फिर मैंने भी दुआ की, मैंने कहा अल्लाह तेरी कुदरत के ऊपर इसका इतना यकीन है, तेरे तसव्वुर और अख्तियार के ऊपर इतना इसका यकीन है, तो अल्लाह तो उसकी झोली जो है वो भर दे। तो अल्लाह बोलो यूं अपना यकीन रखो। एक दुनियादार बंदे की मैंने बात सुनाई है, तो आप तो वज़ाइफ पढ़ने वाले लोग हैं, मजहबी लोग हैं, दीनी लोग हैं, आप कभी छड़प्पा मार के इधर तो कभी छड़प्पा मार के इधर,
ये क्या मजाक बनाया हुआ है, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नस्लों को भी बर्बाद कर रहे हैं। एक निज़ाम सोच समझ के पकड़ लें कि मैं ये वजीफा कर सकता हूं, ये अमल मैं कर सकता हूं। अगर आप कर सकते हैं तो बस एक वजीफा जिंदगी पार। कोई भी अमल है, सूरह तारिक है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह यासीन है, तीसरा कलमा है, सूरह तौबा की आखिरी आयात है, या ढेरों और अमाल मैंने बताए हुए हैं। जो एक अमल कर सकते हैं, एक अमल से सारे काम निकलवाने हैं, और उसके साथ अज़ाफ़ी फिर क्या होगा, दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार। बस 3 अमाल कुल होंगे, यानी कुल कितने अमाल, 3। एक आपका वजीफा और 2 अल्लाह के हुक्म आपने पूरे करने हैं, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार और कसरत के साथ दुरूद पाक। अल्लाह वालों ठंडी ठार जिंदगी गुजरेगी, ना रज्जत होगी, ना परेशानियां आएंगी, ना मुसीबतें आएंगी। जो अल्लाह ने तकदीर का लिखा हुआ, अल्लाह उसको पाने के लिए उसके हसूल में आसानियां पैदा फरमा देगा। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। इस अमल की जो तरतीब मैंने बताई है, तरीके बताए हैं, कैसे कैसे ये सूरत तौबा की आखिरी आयात का किया जा सकता है, इसमें से जोन सा भी आप तरीका अख्तियार करना चाहें, तरतीब आप अपनाना चाहें, आप हजरात को भी इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे बाद में सुने उन्हें भी इजाज़त है।